हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल जैन है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिटेल फॉर्मेट्स। रिटेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स में काम होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स हमारे हैं, जैसे कि किराना स्टोर्स है। किराना स्टोर या मॉम पॉप वाला स्टोर्स होता है, जो अपने घर के एकदम बाजू में होता है, अपने लिए कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट मिल गया। और एक और यहाँ पे फैसिलिटी होती है कि जब भी हम यहाँ पे सामान खरीदते हैं, कभी कभी खाते में लिख लेना हमारा हिसाब चलता है। दूसरा स्ट्रीट मार्केट है। मेरे एरिया से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे वेंडर्स, स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, बहुत सारे मार्केट लगता है, तो है ना, बहुत गर्दी होने लग गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बीएमसी ने वहाँ पे उन सब को रोड से निकाल के एक खुला मैदान था, वहाँ पे है ना उन्होंने एक है ना ओपन पतरा शेड डाल के प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट करके वहाँ पे वो अपना सब्जी वब्जी बेच सकते हैं। तो ये स्ट्रीट मार्केट या वीकली बाज़ार है। जो स्ट्रीट पे बैठते थे बीएमसी, उनसे भी हर महीने हफ्ता कलेक्ट करता या हर डेली हफ्ता कलेक्ट करता था। अब वहाँ पे उनको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, वॉशरूम की सुविधा है, पानी की सुविधा है। तो थोड़ा और प्रॉपर वे में वो मार्केट को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने की कोशिश की है बीएमसी के थ्रू। वीकली बाज़ार, आई स्टे इन भाईंदर, तो भाईंदर में है ना, एक आपने नोटिस किया रहेगा, जब भी संडे होता है वहाँ पे भाईंदर वेस्ट में स्टेशन रोड, आई रिमेंबर वीना होटल करके था, वीना होटल से लेके चर्च तक कंप्लीट मार्केट, अभी तो पुलिस स्टेशन तक आगे तक जाता है, पूरा रास्ता लेफ्ट साइड राइट साइड आपको मार्केट दिखेगा, कपड़े, सब्जी, बर्तन, A to Z चीज़ें। तो ये यूजुअली वीकली बाजार्स भी होते थे, ओपन एयर ट्रेडिंग वेन्यू होता है, कुछ भी वहाँ पे खुले आसमान के नीचे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये मल्टी कैटेगरी रिटेल स्टैब्लिशमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे एक है ना अपोलो करके ये है स्टोर है, जिसके अंदर मेडिसिन भी मिलती है, प्लस उनके पास 24/7 मेडिसिन है, दूध अवेलेबल है, आइसक्रीम्स है, फरसान है, किराना आइटम्स है। तो डिपार्टमेंटल 2 कैटेगरीज में 3 गाले का बड़ा दुकान बना है, यहाँ पे जाओ ये खरीद लो, वहाँ पे जाओ वो। अगेन एक और आपको बहुत इजी एक्सेसिबल है 7-Eleven करके। ये यूएस का एक फ्रेंचाइजी था जो इंडिया में आया, उसके बाद में यहाँ पे बूम हो गया, बहुत चलने लगा। रात को 3 बजे तक चालू होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर है 7-Eleven। यहाँ पे क्या, रात को 3 बजे आदमी क्या खरीदने जाएगा, एक तो मैगी खरीदने जाएगा, आइसक्रीम खरीदने जाएगा, वेफर्स, चिप्स, ये सब खरीदने जाता है। तो ये 7-Eleven इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चलता है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज में सामान है उनके पास में। कन्वीनियंस स्टोर एक है, क्विक एक्सेस रिटेल आउटलेट्स, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कौन सा होता है कन्वीनियंस स्टोर। मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स में अभी राइट नाउ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली आगे बढ़ रहा है सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, स्पेशलिटी स्टोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक या फैशंस में काम करते हैं, डिस्काउंट स्टोर्स, डी-मार्ट है, कम ऑन गाइस, हमको सबको पता है। अपने यहाँ पे डी-मार्ट के इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 2000 रिटेल आउटलेट्स है। आई थिंक 2500 क्रॉस कर दिया है डी-मार्ट ने भी। वेयर हाउस क्लब्स होता है या मेट्रो कैश होता है। अब बोरीवली में मेट्रो है, अब बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे क्वांटिटी में सामान मिलता है, 1-2 पीस नहीं मिलेगा। और क्लब है ना, तो उन लोग के यहाँ पे जिसके पास मेट्रो का कार्ड होगा ना, वही जाके सामान खरीद सकता है, ऐसा कंडीशंस भी है। ओके, नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट्स, जैसे ऑनलाइन, इनकी दुकानें नहीं होती लेकिन ये भी रिटेल सेक्टर में है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। आप सबको पता ही है, एक अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिटेल सेक्टर्स में, इनके शॉप्स नहीं होते। नो डाउट अमेज़ॉन गो करके रिटेल फॉर्मेट में ऑफलाइन स्टोर्स में आ चुका है, जिसके अंदर आप खाली ऐप लेके जाओ, ऐप के अंदर वॉलेट के अंदर पैसा स्टोर करो, सामान उठाओ और लेके निकल जाओ, आपका वॉलेट से पैसा कट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये फॉर्मेट यूएस में स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में भी आ चुका है अभी। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग, पर्सन टू पर्सन। बहुत पहले मेरे यहाँ पे मॉम्स लोग हैं ना, टप्पर वेयर का सामान खरीदते थे, तो सब लेडीज़ पर्सन टू पर्सन सामान सेल्स करते थे, तो उसमें टप्पर वेयर उनको लेडीज़ को कमीशन देता। तो इसमें फ़ायदा क्या था, वुमेन टू वुमेन जब प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद क्वालिटी का अच्छा लगता है प्रोडक्ट, तो हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है जो बहुत ज़्यादा काम आती है। टप्पर वेयर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उन्होंने जब पर्सन टू पर्सन सेलिंग करना स्टार्ट किया, लेडीज़ लोगों को उन्होंने हायर किया कि आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप सामान लो एंड सामान बेचो और उसमें से हमको पैसा देना।
टेली मार्केटिंग या टीवी शॉपिंग, ये आप लोग ने बहुत सुना रहेगा। रात को 12 बजे के बाद आप कोई भी केबल चैनल पे आ जाओ, आपको टेली मार्केटिंग वाले एड्स चालू हो जाएंगे। वेंडिंग मशीन्स है, इंडिया में ये बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। ऑटोमेट वेंडिंग मशीन्स यूएस में ये है ना बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक वेंडिंग में। जापान में भी बहुत ज़्यादा, जापान में ऑलमोस्ट एवरी चीज़ का वेंडिंग मशीन्स है हर जगह पे, तो दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप वेंडिंग मशीन लो, उसके अंदर वेफर्स लगा दो, जिसको जो वेफर्स चाहिए आप वो वेफर्स को पैसा डालो, बटन दबाओ और नीचे गिर के आ जाएगा। अगर कोक का, पेप्सी का एड्स चलता है, उसमें भी यहाँ पे बहुत आपको वेंडिंग मशीन्स दिखेगी। दूसरा एक है इमर्जिंग रिटेल फॉर्मेट्स, ओमनी चैनल रिटेल, इंटीग्रेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। सबसे पहले मैं बहुत सिंपल वे में बताऊँ तो आपने एक ऐसा मुझे शॉप बताओ जहाँ पे ऑनलाइन भी कमेंट कर सकते हो, आप लोग सब कमेंट करके बताओ मुझे एक ऐसा ब्रांड बताओ जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है और उसका एक रिटेल शॉप भी है जो अपने घर के बाजू में है। दोनों है, ऐप पे जाके भी बुकिंग कर सकते हो और दुकान में जाके भी खरीद सकते हो। बहुत सिंपल, सबने जैसे आंसर दिया। एक है अपना डी मार्ट है, रिलायंस, स्टार बाज़ार है, इनके ऑनलाइन आप बुकिंग भी कर सकते हो, प्लस आप शॉप में जाके प्रॉपर खुद सामने सामने खरीद भी सकते हो। नेक्स्ट इज मोबाइल कॉमर्स है, तो बहुत सारे मोबाइल जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सब पे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, मोबाइल कॉमर्स हो गया। क्विक कॉमर्स है, ब्लिंकिट, जेप्टो 10 मिनट्स डिलीवरी है। मोबाइल कॉमर्स में ना एक है ना मिल्क का है, मुझे ब्रांड याद नहीं आ रहा है, बट उन लोग है ना, आप ऑनलाइन ऐप पे जाके रात को दूध का ऑर्डर डाल दो, सुबह आपको दूध की डिलीवरी मिल जाएगी। अगेन AR VR इंटरेक्टिव स्टोर्स भी आजकल आ गए हैं, जिसके अंदर आप प्रॉपर, या एक ने बर्गर किंग का ऑर्डर दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। AR VR करके भी बहुत सारे लॉर परिल में है, इवन विरार में भी एक यहाँ पे ओपन हो गया है, आप लोग ट्राई कर सकते हो उसके लिए। कंट्री डिलाइट, यस, कंट्री डिलाइट इज़ अ मोबाइल कॉमर्स, इसकी कोई शॉप नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन रात को ऑर्डर कर दो दूध के लिए, सुबह तक आपको मिल जाएगा 7 बजे, वो भी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, अगर इंडिपेंडेंट रिटेलर एक होता है, एक चेन होता है। इंडिपेंडेंट मतलब मेरा खुद का अगर बिजनेस है, मैंने किसी का कुछ पैसा दिया नहीं, लिया नहीं, गवर्नमेंट रजिस्टर किया, मैं खुद चलाता हूँ, दोपहर में घर पे खाना खाने चला जाता हूँ, दोपहर में डैड आके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, दोपहर में ज़्यादा सामान कोई लेने आता नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। चेन स्टोर्स मतलब जैसे डी मार्ट हो गया है, ऐसे। दूसरा फ्रेंचाइजी स्टोर, जैसे मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, ये भी रिटेल आउटलेट्स है बट फूड चेन्स में। अगेन लीज डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे आप कोई मॉल में जाओगे ना, जैसे अभी रिसेंटली आप यहाँ पे जाओ ना, ग्राउंड फ्लोर में आपको ये मिलेगा, गुरेगांव में कौन सा मॉल है, ओबरॉय मॉल। ओबरॉय मॉल के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे है ना लीज डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या होता है सर? देखो, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स होते हैं जो है ना मेकअप्स के ग्राउंड फ्लोर पे आप ओबरॉय में देखोगे, छोटे छोटे काउंटर्स बना के दिए उनको, वो रेंटल बेसिस पे वहाँ पे काम करते हैं, तो उनको लीज दे दिया है कि भाई ये काउंटर तेरा है 1 साल के लिए, 1 साल का इतना रेंट मुझे दे दे और तू कितना भी कमा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, जैसे लिज्जत पापड़, ये है ना लेडीज़ लोगों ने बनाया ब्रांड है, ये कंज्यूमर बेस्ड कोऑपरेटिव चलता है। जैसे अचार पापड़ वाले बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पापड़ में लिज्जत पापड़ इज़ देयर, कोऑपरेटिव है। आप बिलीव नहीं करोगे, लिज्जत पापड़ जितना भी कमाता है वो सारा का सारा सारी लेडीज़ के बीच में इक्वली डिवाइड होता है, मतलब जिसका भी जितना आउटपुट है, अगेन वो भी एक है, और जितना पैसा बचता है उन लोग लेडीज़ लोग को गोल्ड कॉइन्स बना बना के उन्होंने दिए हैं, ताकि किसी को भी अपने बेटी की शादी करानी है, लड़की की शादी करानी है, तो ये ब्रांड ऐसे चल रहा है। इसके लिए कभी भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ सकते हो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज, एक होता है जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है फूड बेस्ड, ग्रोसरी या फूड स्पेशलिस्ट ही होता है। जंबो किंग आप देख सकते हो, वड़ा पाव स्पेशलिस्ट है, बहुत सारा वड़ा पाव, बर्गर पार्ट में भी आ चुका है। मलाड में अगर आप जाते हो तो MM वाला एक है, उसका ब्रांड है स्पेशलिटी, फरसान के अंदर या मिठाई के अंदर
एक दुकान नहीं, 2 दुकान नहीं, 3 दुकान, कितने ही चालू कर दिए। अगेन एक और है, मीरा रोड में भी उसका ब्रांड है, गोरेगांव में भी है, इन वड़ा पाव में ही है ज़्यादातर। गोरेगांव स्टेशन के एकदम बाहर है, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा, बट बाद में रिकॉल करके बताता हूँ। कैटेगरी किलर्स, डेकेथॉन, होम डिपोट्स, ये सारे डेकेथॉन है ना, हार्ड कोर सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर है। आप उसके पास स्पोर्ट्स का हर ब्रांड आपको मिल जाएगा। अगेन वैरायटी स्टोर्स, अच्छा डेकेथॉन के अंदर सिर्फ डेकेथॉन के ही प्रोडक्ट्स नहीं है, दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी उन लोग रखते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है, एक तो स्पोर्ट्स में आपको हमारे पास वन स्टॉप शॉप है, दूसरा एक कैटेगरी किलर में आर्चीज ले सकते हो, गिफ्ट आइटम सब कुछ मिलेगा वैरायटी में, गिफ्ट से रिलेटेड। वैरायटी स्टोर्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज होता है। ये है ना मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो, कहीं पे आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा, मेकअप्स के स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें मेकअप के हर ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, इवन मॉल्स के अंदर भी होता है ये सब। रिटेल फॉर्मेट्स में देखो एक स्ट्रैटेजी क्या होती है, पहले तो स्टोर का लेआउट डिज़ाइन करना। जैसे आप डी-मार्ट में देखो सबसे ज़्यादा बिकता है चावल, दाल, गेहूँ, ये सब, और ये सबसे लास्ट में रखा हुआ है, बीच में नहीं है कहीं पे भी। और जो सबसे कम सामान खरीदते हैं जैसे बिस्किट हो गया, वो सबसे स्टार्ट में रखा हुआ है कि आते ही बच्चे आए अंदर सीधा बिस्किट चाहिए, मैगी चाहिए, उधर ही जोर जाएगा। इवन जहाँ पे क्यूज़ होती है ना, पेमेंट करने के लिए क्यूज़, वहाँ पे आपने देखा हमेशा पेमेंट करने की लाइन जो लगी रहती है डी-मार्ट में, उसके बाजू में चॉकलेट्स के काउंटर्स हैं, क्यों बच्चे देखे और जिद करें और ख़रीदना है। पोजीशनिंग ऑफ रिटेल फॉर्मेट, किस एरिया में कैसे आपको पोजीशनिंग करनी है, प्राइसिंग, प्रमोशन कैसे करोगे अक्रॉस सब फॉर्मेट्स के। कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, हर जगह में कस्टमर सर्विस अलग रखना है। जैसे मॉल के अंदर कहीं पे भी आप घड़ी नहीं देखोगे, वो चाहते ही नहीं कि आप अपना टाइम देखो, तो उन्होंने कहीं पे भी वॉच रखी नहीं है पूरे मॉल में। ओबरॉय ले लो, इनऑर्बिट ले लो, कहीं पे भी आपको कभी भी वॉचेस नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर का एंट्रेंस एम्बियंस इतना सुपर्ब है ना, मतलब जाने का मन नहीं करे, लेकिन वो आपको प्लीज़ करते हैं कि आप बैठो, नाश्ता करना है, नाश्ता है। बाद में जब मूवी के अंदर जाते हो और अच्छा एम्बियंस होता है, लेकिन जैसे आप मूवी से बाहर निकलते हो ना, जो एग्जिट होता है ना, वो एग्जिट बड़ा ही गंदा होता है, बहुत ही अगली लुक होता है। रीज़न, वो चाहते हैं कि आप मूवी थिएटर से बाहर निकलो, अगर आपको वापस आना है तो वापस पूरा यू टर्न मार के मूवी टिकट खरीद के वापस से थिएटर में आओ, और वो चाहते हैं कि आप निकलो ताकि दूसरे आए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग मूवी एक्सपीरियंस में होते हैं ना, तो हम लोग को निकलने का मन नहीं करेगा। कस्टमर सर्विस, ये हर एक में अलग अलग होता है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को। और बहुत जगह डी-मार्ट में ऐसा है कि आप लोग प्रॉपर है ना, अंदर जाना बाहर आना, और फटाफट बाहर आने के लिए उन्होंने क्यूज काउंटर 20-20 काउंटर्स रखे पेमेंट के लिए, तो वो चाहते हैं कि आप फटाफट अंदर आओ, फटाफट बाहर निकलो सामान लेके। रिटेल फॉर्मेट्स में कंपैरिजन आपको बताओ तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी एक मैटर करेगा। जैसे सिंगल स्टोर दुकान जो होती है, जो हमारे घर के आजू बाजू में होती है, इनके पास में है ना कन्वीनियंस हमारे लिए बहुत है, वो घर पे आके डिलीवरी भी करके जाता है, पैसा भी आगे पीछे हम लोग ले लेते हैं, बट उनका प्रोडक्ट सस्ता नहीं होता, वो MRP से बेचते हैं। जबकि आप वही चीज़ डी-मार्ट में लेने जाओ, अगर पूरे महीने का राशन आप ले लो वहाँ से, तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बट नहीं पड़ता है, आप वहाँ पे ज़्यादा सामान खरीद के आते हो। आप नोटिस करना, बिकॉज है ना कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा दिखती है ना, जैसे है ना आप नोटिस करना, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बच्चों को पसंद आते हैं, जैसे मैगी हो गया, वेफर्स है, चिप्स है, थम्स अप्स है, ये सब नीचे वाले काउंटर में रखे, पहला, दूसरा, तीसरा। जो काम की आपके लिए चीज़ें वो सारी ऊपर रखी हुई है, क्योंकि आपका ध्यान ऊपर रहेगा, बच्चे का ध्यान बच्चे के हाइट के हिसाब से, जैसे 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। यस, जैसे एक अपने को एग्जांपल दे रहे किंडर जॉय का, किंडर जॉय सब नीचे रखे रहते फर्स्ट सेकंड शेल्फ में, ताकि बच्चों का ध्यान जाए और वो जल्दी से अटेंशन उनके लिए जाए। कस्टमर प्रेफरेंस भी है, अर्बन और रूरल दोनों में होता है, हमको नए लोग चाहिए, जूने लोग चाहिए। ये चीज़ आप है ना, एक जॉनसन एंड जॉनसन बेबी है ना, इनका आप देखना, अगर आप जॉनसन एंड जॉनसन बेबीज़ का कैंपेन देखोगे, वो कंपनी ने क्या किया पता है, उनको है ना रूरल पेरेंट्स नहीं चाहिए थे, उनको मॉम्स चाहिए, कौन सी, लेकिन जो शहर की मॉम्स है, उनको नहीं पता कि बच्चे को है ना कौन से तेल से मालिश करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, जॉनसन एंड जॉनसन के ऑनलाइन
उनके यूट्यूब के खुद के चैनल पे उन्होंने ऐसे वीडियोस डाले कि अच्छा आपको बच्चे को मालिश करना है तो बच्चे को ऐसे मालिश करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बताया, मालिश करेंगे तो ऐसे करेंगे। फिर लास्ट में जब भी कोई बाहर जाए उनको कौन सा प्रोडक्ट दिखता है, जॉनसन जॉनसन। मेडिकल में जाए तो नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन वो ब्रांड का हमने वीडियो देखा था, उसमें बच्चे को मालिश कैसे कराते बताया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ध्यान उधर ही जाता है कि छोटे बच्चों के ब्रांड में मैं अगर एक जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर प्रोडक्ट्स बोल दूं, उसके आप बाद में आप मुझे दूसरा कोई भी ब्रांड बता दो, अपने को याद ही नहीं है। रीज़न ये था, उन्होंने टारगेट किया अर्बन्स को। केस स्टडीज़ यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ, हमने सबसे ज़्यादा नोटिस किया रहेगा मल्टी फॉर्मेट में रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट, ट्रेंड्स, डिजिटल, रिलायंस के सारे ब्रांड्स हैं ये। उन्होंने कितने अलग अलग सेगमेंट्स में लेके रखा है। मुझे ना किसी ने बताया रिटेल के तो कितने कम आउटलेट है रिलायंस के, डीमार्ट के कितने ज़्यादा है। तो मुझे है ना मतलब फिर उसको बताना था, तो मैंने आपको इन लेक्चर वीडियो बताने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वॉलमार्ट हाइपर मार्केट मॉडल है। अब इन यूएस में वॉलमार्ट बताता हूँ, आप है ना कोई भी मॉल में चले जाओ, आप वहाँ पे गाड़ी नहीं खरीद सकते, गन्स नहीं खरीद सकते, बट वॉलमार्ट ऐसा स्टोर है जो यूएस के अंदर जो मल्टी मॉडल लेवल पे चलता है। वहाँ पे गाड़ी भी खरीद सकते हो, फार्मिंग का ट्रैक्टर भी खरीद सकते हो, दूसरे सामान भी खरीद सकते हो। तो वॉलमार्ट ने अपना लेवल ही अलग रख दिया, हाइपर मार्केट। और इसमें जाओ ना, सुबह जाओ ना तो दोपहर तक शाम बाहर निकलना या शाम तक बाहर निकलोगे, मतलब इतना बड़ा उन्होंने कर दिया है हाइपर मार्केट मॉडल। कुछ कुछ है ना स्टोर्स है वॉलमार्ट के, उसके अंदर तो किड्स सेक्शंस बना हुआ है। बहुत सारे मॉल्स में आप लोग ने देखा है कि छोटे बच्चे को वहाँ पे रखो, बोलते ना चिल्ड्रन केयर या बेबी केयर्स, वहाँ पे आप बच्चों को रखो, वहाँ पे गेम्स खेलते रहेंगे, फिर हम बाहर घूम के आएंगे। और जब तक हम नहीं आए तब तक बच्चों को बाहर आने भी नहीं देते उन लोग, अंदर ही अंदर गेम्स वेम्स सब चलता रहता है। ऐसे सब वॉलमार्ट ने ये पहले स्टार्ट किया था, बाद में अपने यहाँ पे भी मॉल्स में आने लग गए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट्स है और डी मार्ट है अपने डिस्काउंट स्टोर के फॉर्मेट्स में। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रिटेल फॉर्मेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा फास्ट गो थ्रू करते हैं यहाँ पे हम लोग। बहुत सारे स्टोर्स के फॉर्मेट है, देखो इनको पसंद करने वाले लोग अलग होते हैं। किसी को है ना मॉल्स में जाके शॉपिंग करना पसंद नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हमारा बजट हिल जाता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं जब भी। किसी को मॉल्स में ही जाके शॉपिंग करना पसंद होता है क्योंकि वहाँ पे वैरायटी होता है। तो जैसे कि हाइपर मार्केट होता है, ये यूजुअली हाइपर मार्केट्स में कॉम्बिनेशन होता है छोटे छोटे बड़े या छोटे अप्लायंसेस जो होते हैं, जैसे घर के सामान होते हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, क्लोथ्स है, स्टेशनरी है, DIY। मेरे यहाँ पे तो DIY नाम का एक्चुअल एक स्टोर है, अगर आप नेट पे चेक करोगे तो आपको मिलेगा। गार्डनिंग का सामान मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है। बहुत सारे तो है ना फ्रेश डिपार्टमेंट्स भी रखते हैं, जिसमें बेकरी या बुचरी या मीट है, रेडी टू कुक फूड्स होता है, कन्वीनियंट फूड जैसे आटा, हीट एंड ईट वाले फूड्स है। इंडिया में यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया बाकी सब जगह पे फुल रेंज वाइन लिकर्स या फार्मेसी भी अलाउड है। इंडिया में फार्मेसी एंड लिकर्स के लाइसेंस के बगैर आप ये स्टार्ट नहीं कर सकते। खाली ये 2 कैटेगरी है जो हाइपर मार्केट में इंडिया में नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया तो ये सब भी वहाँ पे अवेलेबल है। प्लस आप ये रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप्स भी अवेलेबल है। ये तो इंडिया में भी अभी सब जगह आ ही गया है। एक सुपर मार्केट होता है जो अपना बहुत बड़ा, जैसे डी मार्ट है, पहले बिग बाजार था। जस्ट अ मिनट। यस, सो सुपर मार्केट्स में जैसे डी मार्ट को हम लेते हैं, बिग बाजार ले लेते हैं, रिलायंस है, स्टार बाजार, ये सब सुपर मार्केट की कैटेगरीज में। इसमें घर के यूज़ करने वाले ऑलमोस्ट सारी आइटम्स अवेलेबल होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर आइटम्स होती है, जैसे कॉस्मेटिक के हैं या टॉयज़ के होते हैं या घर के अप्लायंसेस है, जैसे कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी में बिजनेस चलता है यहाँ पे। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। मेरे यहाँ पे एक है ना, आप लोग ने देखा रहेगा विजय सेल्स करके, ये डिपार्टमेंटल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। विजय सेल्स के पास है ना दूसरा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे नाश्ता भी नहीं है, चाय कॉफ़ी भी नहीं मिलेगा, खाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेगा।
बहुत सारे ज्वेलरीज के भी स्टोर्स होते हैं, तो आप वो भी, इलेक्ट्रॉनिक है, स्टेशनरी में अनुपम स्टेशनरीज है, बोरीवली में है, गोरेगांव में है, मतलब स्टेशनरी में उनके पास सब प्रोडक्ट्स हैं। ज्वेलरीज में आप ले लो, बहुत सारे स्टोर्स है, जिया करके है, अभी एक नया ब्रांड आया है, इवन स्पेक्स में लेंसकार्ट है। मतलब नॉर्मल दुकान में खाली 1-2 टाइप के चश्मे मिलेंगे, कैटेगरीज मिलेंगी, लेंसकार्ट के पास वेराइटी है बहुत सारी जन। तो अभी मेरे पास एक मेरे भाई का भी स्टोर है, सो उनके पास में वेराइटी, लोग है ना गोल्ड का फ्रेम करवा के लेते स्पेक्स के अंदर, तो ये किस में मिलेगा, पर्टिकुलर एक कैटेगरी में जिसके पास सब आइटम्स मिलेगा। पेट्स का भी आजकल बहुत सारा आ रहा है, पेट्स जितने भी टाइप के आपके पेट्स हैं उनके पास सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं जैसे कि डी मार्ट है, के मार्ट है। अभी देखो मैंने आपको बताया डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपरमार्केट में बोल रहा हूँ, तो सुपरमार्केट में भी डी मार्ट आता है, प्लस डिस्काउंट स्टोर्स में भी डी मार्ट आता है। हाँ, उन्होंने क्या किया, वैरायटी भी रखा प्लस डिस्काउंट भी रखा, तो सारी चीज़ें एक साथ हैं। इसमें एक और है, मीरा रोड में आपको पता है एक स्टोर है, बहुत फेमस है ब्रांड्स के अंदर, डिस्काउंट स्टोर बोलते हैं, नहीं उसको कुछ तो बहुत अच्छा बोलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, ब्रांड फैक्ट्री करके मीरा रोड में एक शॉप है, वहाँ पे उनके पास हर कंपनी का जीन्स अवेलेबल है, टी शर्ट्स अवेलेबल है, एंड वो भी डिस्काउंटेड रेट में। तो डायरेक्ट उन लोग फैक्ट्री से खरीदते, लेकिन है ना एक है ध्यान रखना, उनके पास है ना जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो फैशन से, मार्केट से एक ब्रांड पीछे, एक डिज़ाइन पीछे चलते हैं। तो जो चीज़ मार्केट में रिलीज़ होके 6 महीना हो चुका रहेगा, उसके बाद वो ब्रांड फैक्ट्री में आपको दिखेगा कि वो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। जो चीज़ लेटेस्ट चल रही है उस पर हार्डली 4-5% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि किसी का बीच में जो मिडमैन होता है उन लोग निकाल देते हैं, डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स, ये पर्टिकुलरली अपने घर के आजू बाजू में जो दुकानें होती है उसको हम लोग बोलते हैं, जो ग्रोसरी, स्नैक्स, कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब बेचते हैं। अमूल का स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर की कैटेगरी में है। अमूल का सब प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल है, और अमूल स्टोर्स में जो रिटेलर्स होते हैं उनसे 1 रुपया 2 रुपया डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिलता है, चाहे वो दूध हो, आइसक्रीम हो, MRP से कम, और आपके घर के बाजू में, और लेकिन अमूल ब्रांड्स ही मिलेगा उसमें। स्पेशलिटी स्टोर मैंने बताया, जैसे कि अनुपम स्टोर्स है, स्पेशलिटी में है, बहुत बड़े मार्केट में उन्होंने चालू करके रखा है। और आर्चीज है एक, ये भी स्पेशलिटी स्टोर की कैटेगरी में आता है। मॉल्स है ना, मिक्सचर होता है, एक तो है ना शॉपिंग मॉल बोलते हैं, स्ट्रिप मॉल्स बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, एस्प्लेनेड, बहुत ओपन एरिया वॉकिंग के लिए होता है। तो ये मॉल का डिक्शनरी मीनिंग है। अभी इसमें 2 कैटेगरीज होती है, एक रिटेल वर्टिकल होता है। इसमें क्या होता है, 2 सेगमेंट्स चलते हैं। एक तो वैल्यू रिटेलिंग होती है, विच इज टिपिकली लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस, मतलब सस्ता मिलेगा लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं। एक होता है लाइफस्टाइल रिटेलिंग, जिसमें हाई मार्जिन होता है लेकिन वॉल्यूम स्लो होता है। ये यूजुअली फुटवेयर या कपड़ों में आपको हमेशा नोटिस करने मिलेगा। 5,000 का शर्ट आता है, 5 मैंने 25,000 का जीन्स देखा था। आई वॉज लाइक यार 25,000 ठीक है, इससे अच्छा मैं ज़ारा का जीन्स लूँ, उससे बेटर है मैं अरमानी का जीन्स लूँ। तो मेरे लिए अरमानी थोड़ा ज़्यादा बेटर है, या बीइंग ह्यूमन भी मैं लूँ ना यार, इंडियन ब्रांड है। तो ऐसा था मेरे लिए, सो देखा है मैंने ये चीज़। ओके, यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हो,